हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आईटीआई में प्रवेश जो है प्रारंभ हो चुके हैं। ओके, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको scvtup.in पर इस वेबसाइट पर जाना है। और जब ये वेबसाइट आप खोलेंगे तो ये सामने जो आपके इंटरफेस दिया हुआ है, इस टाइप का इंटरफेस आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख से लेके 28 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, और प्रवेश के लिए जो सामान्य और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, यानी कि जनरल और ओबीसी की फ़ीस जो है वो 250 रुपये है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यानी कि एससी एसटी के लिए 150 रुपया शुल्क आपका लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आप वेबसाइट इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में संस्करण भी आप यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ओके, और अगर डिटेल में आपको सूचना चाहिए तो इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और आपको डिटेल में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत सूचना अगर चाहते हैं तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपके सामने सारी डिटेल्स आपको दी हुई है कि आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये सारी डिटेल जो है आपके सामने दी हुई है। आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर या रुपे कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके मोबाइल नंबर जो है कि ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा, प्रमाणीकरण होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या प्रोसीजर हैं ये आपको सामने दिए हुए हैं। शुल्क के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसी के साथ में जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम लोग कि आवेदन का प्रारूप जो है, विवरण पुस्तिका डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षमतावार सूची जो है राजकीय संस्थानों की वो इधर दी हुई है, निजी संस्थानों की सूची दी हुई है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आवेदन करने के लिए आपको बिल्कुल पूरी तरीके से उस प्रारूप दिया हुआ है। आप वो प्रारूप देखकर सारी डिटेल का अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो जैसे ये आवेदन पत्र प्रारूप पर हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि इस टाइप का जो है इंटरफेस आपके सामने आएगा। ओके, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगी, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल भरने के लिए है। एप्लीकेंट नेम इंग्लिश और हिंदी में, फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, ठीक है, माता का नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से डालेंगे और उसके बाद कैटेगरी आपकी जो भी होगी, और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ओके, तो यहाँ जब आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो आपको OTP सेंड करना होगा। आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में जैसे ही आप OTP वेरीफाई करना होगा आपको उसके बाद में। ओके, OTP वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा। फिर आप इसमें अपना जो भी 2021-22 के लिए आप जिस भी ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट में चाहते हैं या फिर प्राइवेट में चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से आप चाहते हैं कि कॉलेज आपको मिले, तो उसके लिए आप इसी में से किसी भी ऑप्शन पर, किसी एक पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ही सबमिट करते हैं आप, सबमिट करने के बाद में आपके सामने ये पेज आता है। ओके, इसमें आपको सारी डिटेल आप भर देंगे। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने जो अभी जो भर दी थी वो सारी आपको प्री फिल्ड मिलेंगी। प्री फिल्ड मिलने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि स्पाउस का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें आपने पहले से अभी जो रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी
ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है आपके सामने जो दिया हुआ है इज़ EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर आप हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उसमें आप यस या नो में, अगर आप EWS में आते हैं कि नहीं आते हैं वो सब आप देख लेंगे। ठीक है, फिर सब कैटेगरी आपको चुनना है, डिसेबिलिटी, देन माइनॉरिटी कैटेगरी आपकी क्या है, आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो स्टार जहाँ जहाँ लगा हुआ है ये बात ध्यान रखेंगे, ये कंपलसरी चीज़ें हैं, ये आपको कंपलसरीली फिल करनी ही करनी है। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी फिल्ड है रजिस्ट्रेशन टाइम के, और यहाँ आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बच्चे वही दें जो आप यूज़ कर रहे हैं और जिसको अभी फ्यूचर में भी आप यूज़ करना चाहेंगे। ईमेल आईडी आप गलत मत डालिएगा, इसका भी यूज़ आता है। देन उसके बाद डोमिसाइल, होम डिस्ट्रिक्ट, होम तहसील, होम ब्लॉक, बच्चे ये सब फिल करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लॉक और तहसील जो भी डाल रहे हैं आपके पास एडमिशन के टाइम पर इन सब का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी ब्लॉक में आते हैं, जिस भी तहसील में आते हैं, ये सारे आपके पास प्रूफ होने चाहिए। डोमिसाइल जो है वो आपका इधर ही का होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो है वो कैंसिलेशन हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आप एड्रेस और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, अपना पत्र व्यवहार का पता जो है आपको यहाँ पर डालना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देन आपके सामने ये अनिवार्य फील्ड जो है, जैसा कि इसमें ऊपर दिया हुआ है अनिवार्य फील्ड है। अब जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको अहरकारी शैक्षिक योग्यताएं इसमें फिल करनी है। ठीक है, अगर आपने 8th किया है तो 8th में डालेंगे, 10th है तो 10th, और 10th उत्तीर्ण वगैरह, विज्ञान से किया है या गणित से किया है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ओके, देन 10+2 10वां उत्तीर्ण, ये बहुत ध्यान से भरिएगा आप लोग, क्योंकि इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है 10वीं उत्तीर्ण आपने किस तरीके से किया, विषय जो विज्ञान है या गणित विषय के साथ है, या फिर इसमें ये कॉलम भी दिया हुआ है 10वां उत्तीर्ण है 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान या गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 50% अंकों के साथ किया हुआ है। ओके, देन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, गणित विषयों के साथ किया हुआ है। 10वां उत्तीर्ण आपने समकक्ष या सारी 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता ऊंचाई, ये आपकी जो सारी डिटेल, वजन वगैरह, सीना, अगर आप और प्रिसाइज करना चाहते हैं तो उसमें आप ये इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे केवल जैसे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इस विषय पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, फिर आपको इसमें एग्ज़ाम, बोर्ड, ये सारी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। आपने जो भी जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल वगैरह जो भी किया है उसमें आप सारी डिटेल्स अपनी फिल कर देंगे। ठीक है, और अगर आप इससे पहले ITI कर रहे थे वो सारी फिल करना है आपको, प्रीवियस ITI ट्रेड आपकी क्या थी वो देना है। और अब यहाँ पर वरीयता, ठीक है, वरीयता आपको किस तरीके से यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपके पास में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं या स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। राज्य स्तरीय खिलाड़ी अगर आप हैं, ठीक है, या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र हैं, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु, ये जो है ये आप केवल वही लोग हैं जो कि अविवाहित और विधवा पुत्री अगर हैं तो उसके लिए ये कॉलम पे क्लिक करना है। दूसरा, तीसरा नंबर पे जो है कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इसमें क्लिक कर देंगे। लेकिन इन सब चीज़ का आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, इन सब का आपके पास प्रूफ होना चाहिए
किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, अगर आप किसी में कार्यरत हैं, ठीक है, 2 वर्षों से ज़्यादा अगर आप वहाँ पर काम किए हैं, ठीक है, और उस उद्योग के द्वारा प्रशिक्षण करने के लिए आपको नामित किया गया है, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। ओके, इसमें ये इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है वो फ़ोटो का साइज़ 50 केबी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे उसका मैक्सिमम साइज़ 50 केबी रहना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। आप जब जाएंगे तो ये सारी डिटेल जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपने पीछे कोई गलती की है तो प्रीवियस जा सकते हैं, देन अगर इफ नॉट देन यू कैन मूव फर्दर, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए देखिए बच्चों, इसके बाद आपका ये जो 23वां पॉइंट है ये आएगा सामने, आवेदित ग्रुप कोर्स। इसमें आपको एक कोर्स में क्लिक करना आवश्यक है, ठीक है, या इसमें आप दोनों भी चयन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर पढ़िएंगे तो आपको पता लगेगा ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप ए और बी दोनों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी और जनपद का चयन करने पर जनपद में संचालित आईटीआई की सूची प्रदर्शित होगी। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने जो है जनपद की सूची जो है सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। विकास खंड के स्तर का चयन करने से विकास खंड का आरक्षण मान्य होगा। आप जिस भी खंड का चयन करते हैं आपका जो है उसी लेवल का जो रिजर्वेशन है वो मान्य होगा। तहसील स्तर पर कर रहे हैं तो तहसील स्तर का आरक्षण मान्य होगा, जनपद पे करते हैं तो जनपद स्तर का, और प्रदेश स्तर पर करते हैं तो प्रदेश स्तर का आरक्षण मान्य होगा, ठीक है। स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प आपके सामने इस तरीके से आएंगे। उसमें आप अपना गृह विकास खंड या गृह तहसील, जनपद या गृह प्रदेश इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आपको एडमिशन टाइम पर वो सब चीज़ें आपको प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में बेटा आपके सामने आईटीआई सूची आ जाएगी। आईटीआई सूची में जिस पे भी आप सिलेक्ट करेंगे वो इस बॉक्स में यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। जिस भी ऑर्डर में आप लेना चाहते हैं तो ऑर्डर भी आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा कि इसमें दिया हुआ है, आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो उसमें संचालित व्यवसाय भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर प्लस किया, प्लस पे क्लिक किया
प्लस पे क्लिक करने के बाद में जैसे GITI हरदोई पे क्लिक किया है, हरदोई पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने व्यवसाय भी आ जाएंगे। ठीक है, व्यवसाय के नाम पर क्लिक करें, उसे चयन व्यवसाय के बॉक्स में जोड़ें। इस पे आप व्यवसाय में जोड़ सकते हैं। ओके, अगर आप किसी ITI को हटाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करने के बाद हटाएं पे क्लिक कर दें और ये आपकी वापस हट जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ITI सिलेक्ट कर लेंगे। ITI सिलेक्ट करने के बाद में चलिए, उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, जब आप उसमें से देखिए, जब आप ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी चयनित सूची जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप जो जो विषय चुनेंगे वो आपके यहाँ पर सामने शो करने लगेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये जो एरो दिए हुए हैं इसमें ऊपर नीचे करने के बाद में जिस पर सिलेक्ट करेंगे और ऊपर नीचे करने के बाद आप उसकी प्रायोरिटीज़ जो है, उसकी वरीयता क्रम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है वो उसका प्रीव्यू जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसका प्रीव्यू आपके सामने होगा। आप इसमें सारी डिटेल जो आपने फिल की है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से सारी डिटेल आप अपनी चेक कर सकते हैं। आपने जो वरीयता क्रम भरा था, जो आरक्षण आपने विकल्प भरे हैं वो सारे सही हैं कि नहीं है, ये सब एक बार आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में अगर आप इससे पूरी तरीके से सहमत हैं तो मैं सहमत हूँ पर क्लिक करिए और प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट की ओर प्रोसीड कर दीजिए। जब आप पेमेंट पे प्रोसीड करेंगे तो ये जो पेमेंट गेटवे है आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गेटवे दिया हुआ है। इसमें आप चाहें तो किसी भी पेमेंट के माध्यम से, गेटवे के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी दिया था कि आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करिए और उसके बाद आप अपना पेमेंट डिटेल्स फिल करने के बाद में पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे जो निजी ITI के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इस वाले पेज में अगर आप देखेंगे, इस पेज में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप A और ग्रुप B डालने के बाद में जब आप ग्रुप A पर अगर मान लीजिए करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस है वो इस प्रकार का आएगा। ठीक है, उसमें आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार में ITI चुन सकते हैं।
ITI डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, 3 आपको डिस्ट्रिक्ट की जो प्रायोरिटीज़ देनी है वो आपको प्रायोरिटीज़ देनी होगी। जिलेवार अधिकतम 3 जनपदों का अधिकतम 25 ITI के कितने भी व्यवसाय का चयन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सामने दिया हुआ है। उसके बाद में ITI जो ग्रुप ए की ITI है वो सारी आपके सामने आ जाएंगी, उसमें से आप इसमें से चयन कर सकते हैं और बाकी प्रोसीजर जो है वो सब सेम रहेगा। यहाँ पर जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो अपना इस एरो के माध्यम से ऊपर नीचे अपनी प्रायोरिटीज़ भी कर सकते हैं। बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो आपका यहीं पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो बच्चे प्राइवेट ITI के हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट पढ़िए, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है जिलेवार अधिकतम 3 जनपदों में से अधिकतम 25 ITI के कितने भी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये आपके लिए कुछ मददगार साबित होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अपना फॉर्म भरिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।